हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी मीडिया पर आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात हुड्डा के आवास पर हो रही है। हरियाणा का प्रभार संभालने के बाद प्रभारी दीपक बावरिया की यह दिल्ली में हरियाणा के नेताओं से पहली मुलाकात है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको ये एक्सक्लूसिव खबर बता रहा है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये खबर है, जहां पर हरियाणा और दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। अपना प्रभार संभालने के बाद, अपना पदभार ग्रहण करने के बाद ये दीपक बावरिया की पहली मुलाकात है दिल्ली में। हरियाणा के नेताओं से फर्स्ट मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले शक्ति सिंह गोहिल के रहते हुए जो भी कांग्रेस में घटनाक्रम हुए उनकी जानकारी दीपक बावरिया लेंगे। शक्ति सिंह गोहिल ने क्या क्या कांग्रेस को योगदान दिया, इस बारे में जरूर चर्चा होगी। और क्या नया हो सकता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बदला गया है, किसी नए चेहरे को लाया गया है और किसी नए व्यक्ति को प्रभार सौंपा गया है, तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारियां अब और ज्यादा बढ़ जाती हैं पिछले वाले व्यक्ति से। पिछला व्यक्तित्व जो था वो कोई छोटी मोटी हंसी नहीं है। वो गुजरात से बतौर सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में आप नए व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी की। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, आज पहली बार हरियाणा के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करने जा रहे हैं दीपक बावरिया। निश्चित तौर पर यह प्रेशर होगा कि शक्ति सिंह गोहिल जिन जिन चीजों को करना चाहते थे उन चीजों को ये आगे बढ़ाएं और जितना वो कर रहे थे उससे दुगनी स्पीड से दुगना काम करके दिखाएं। देखिए, हरियाणा कांग्रेस से बड़ी जो खबर है, बड़ी जानकारी है, सीधी तस्वीरों के साथ, ऑथेंटिक तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ हम तमाम हरियाणा के दर्शकों के सामने खास तौर पे रख रहे हैं कि जो हरियाणा की राजनीतिक घटनाक्रम है, ये 15 तालकटोरा रोड जो आवास है दीपेंद्र हुड्डा का, सरकारी आवास है, यहाँ ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस मुलाकात के तमाम मायने भी होते हैं और निश्चित तौर पर प्रभारी बनने के बाद दीपक बावरिया ने पहला रिएक्शन के तौर पर बताया था कि दोनों स्टेट्स में क्या कुछ करना है, वो भी जी मीडिया पर बातचीत की थी। और अब पहली जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। कोई भी प्रभारी किसी भी पार्टी का आता है तो उस प्रदेश के नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू होता है और पहली मुलाकात की सबसे पहली खबर जी मीडिया पर दर्शकों के सामने है। महत्वपूर्ण ये है कि इस मुलाकातों के बाद जो आपने कहा, जो आपका सवाल था कि आखिरकार क्या किस तरह से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए साफ तौर पर एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि संगठन किस तरह से खड़ा किया जाए। ये लगातार सवाल उठते हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस पर सवाल इस वजह से भी उठते हैं कि संगठन लंबे समय से खड़ा नहीं हो पाया। शक्ति सिंह गोहिल का आपने जिक्र किया, मैंने खुद 2-3 बार जब इंटरव्यू किया था तो यानी कि हमको उस पूरी टाइमलाइन का पता है। उन्होंने भी ये दावा किया था कि संगठन बन जाएगा, लेकिन ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर जो कमेटियां हैं वो अब तक नहीं चुनी गई। एक लिस्ट जरूर आई थी, प्रवक्ताओं की, मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट जरूर आई थी, लेकिन संगठन में जिला और ब्लॉक लेवल पर कोई भी इस तरह से खबर नहीं आई। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि किस तरह से ये जो तमाम मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे जो तमाम चैलेंजेस हैं वो ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा ये मुलाकात कितनी देर तक चल सकती है और कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले अपने घर पर हैं या और भी कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं? किस किस के आने का सिलसिला जारी है? आपको अगर तस्वीरें दिखाई दी हो वहाँ पर। देखिए, अभी तक जो मुलाकात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और दीपक बावरिया की 1-to-1 मुलाकात की जानकारी है। यहाँ हम ऑन लोकेशन पहुँचने से पहले कहीं और अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई और हो तो उसकी जानकारी अभी कम से कम पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। अभी जो जानकारी तस्वीरें सामने दिख रही है उसके हिसाब से 1-to-1 मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बावरिया की चल रही है, नेता प्रतिपक्ष के साथ। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, नवनियुक्त प्रभारी दीपक बावरिया, बंसल साहब हुआ करते थे, गोयल साहब जो हुआ करते थे, तीनों जो 2-3 कार्यकाल हमने देखे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण है। और आगे कांग्रेस कैसे बढ़ती है, तमाम ऐसे सवाल हैं और ये सवाल संगठन का, सिर्फ मीडिया नहीं, जो तमाम सत्ताधारी पक्ष हैं या जो कांग्रेस के विरोधी पक्ष हैं हरियाणा में खासतौर से यही पूछते हैं कि किस दम पर ये तमाम दावे किए जाते हैं कि अगले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन होगा जब संगठन नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं नए प्रभारी के सामने भी रहेगा कि दीपक बावरिया की नियुक्ति किस लिहाज से बहुत अलग और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल का जो हमने कार्यकाल देखा वो बहुत ही छोटा रहा और अब दीपक बावरिया की नियुक्ति होना, यानी कि कुछ सोच समझकर ही ये नियुक्ति की गई होगी। क्या खास है इस व्यक्ति में?
देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो संगठन के स्तर पर नियुक्तियां होती हैं और पहले भी मध्य प्रदेश का चार्ज संभाल चुके हैं। दीपक बावरिया गुजरात से आते हैं और मध्य प्रदेश का जो प्रभार संभाला था उस समय के जो अनुभव हैं वो भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काम आएंगे। और 2 राज्य को ये कहा जाता है कि फौरी तौर पर दिल्ली दिया गया है, दिल्ली परमानेंट नहीं है, हरियाणा परमानेंट है, लेकिन अब पता चलेगा कि कितना लंबा होता है। अनुभव की आपने बात की तो मध्य प्रदेश के तौर पर इंचार्ज के तौर पर रहे हैं, एक तरह से राहुल की टीम के नेता भी कहे जाते हैं और राहुल गांधी के साथ एक अच्छे संपर्क भी कहीं ना कहीं दीपक बावरिया के बताए जाते हैं। जो एक कोर टीम होती है एक कहीं ना कहीं पार्टियों में भी ये बैकग्राउंड है गुजरात का और मध्य प्रदेश का जैसे इंचार्ज के तौर पर कार्य संभाला था वो जानकारी भी है। अब क्या कुछ एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हैं, क्या वर्क शैली है, 1-2 बार फ़ोन पर बात हुई, 1-2 बार उन्होंने अपना विज़न रखा था कि अभी समझकर तमाम जो चीज़ें हैं आगे एक अच्छे नोट पर काम कहीं ना कहीं हरियाणा में शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल।